स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। 2 दिनों से जो खबरें सुर्खियां बिटोर रही हैं उस पर हम बात करेंगे। प्रभारी डीपीआरओ पर जो है एक खबर छपी है, चाहे वो अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, यानी ज़िले का कोई पेपर हो, इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया है। प्रभारी डीपीआरओ पर जो है आरोप लगे हैं गमन के और लोगों पर धन उगाही के। इस पर किसी ने जो है एक शासन को चिट्ठी लिखी थी और शासन ने उस मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी डीपीआरओ को जवाब भी तलब किया था। और उसके बाद से जवाब न देने के नाते, चाहे वो पत्रकार या सरकारी अमले पर को जवाब न देने के नाते जो है उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। यहाँ तक कि जिलाधिकारी ने भी आदेश कर दिया है और मुद्दा गर्माता हुआ जा रहा है, जिसके जांच के लपेटे में आ रहा है और कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक स्तर से भी उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तक कि अब दबी जुबानों में अगर ग्राम प्रधानों की बात कर लें, अधिकारियों की बात कर लें, यहाँ तक कि सफाई कर्मियों से अगर बात कर लें तो उन्होंने भी दबी जबान में ये बातें कही हैं कि जो प्रभारी डीपीआरओ हैं उनसे कहीं ना कहीं अनुचित लाभ लिए ज़रूर हैं, चाहे वो उनकी सैलरी का पैसा निकालने को लेकर हो, चाहे विकास के लिए आए धन का पैसा हो, जिस पे ग्राम प्रधान खामोश रहे। और यहाँ तक कि जिलाधिकारी ने उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की है जिन्होंने इस कृत्य को देखा, सुना और समझा, उसके बाद खामोश रहे। आला अधिकारियों को उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि अपना जेब भरने के लिए उन्होंने जो है इस मामले को दबा कर रखा। जैसे कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री का ये निर्देश रहा है कि जीरो टॉलरेंस नीति पर जो काम करेगा वही आगे चलेगा। डीपीआरओ साहब का नाम आपको पता ही होगा, मनोज कुमार यादव। इन साहब के ऊपर जो है इस तरह के कई ऐसे आरोप लगे हैं और आरोप वो भी बड़े संगीन और गंभीर। अब अधिकारियों ने जो जांच की, उस जांच के आधार पर जिलाधिकारी ने निर्देश जो तो किया है कि उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इस कृत्य को छुपाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें सुल्तानपुर से यहाँ प्रभार दिया गया था। यहाँ आने के बाद इन्होंने जो जो गलतियाँ की वो दबी रहीं, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपना विकराल रूप लेना शुरू कर दी तो ये इस तरह का मामला निकल कर सामने आया। यहाँ तक कि ग्राम प्रधानों का आरोप रहा है कि जब उनके पंचायत भवनों के लिए पैसे जाते थे तो सबसे पहले उनकी कटिंग उनके पास पहुँचनी है, उसके बाद उसमें धन निकासी होगी। और कभी बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायतों के खाते हैं जो अभी भी सील पड़े हुए हैं, उस पर रोक लगाई गई है कि धन को निकाला ना जाए। और इस मामले पर भी कई ऐसी शिकायतें नहीं, लेकिन ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य बाधित ना हो, इसलिए ग्राम प्रधानों ने किसी भी अधिकारी से इसकी शिकायत नहीं की। शिकायत बढ़ती गई। सबसे ताज़ा प्रकरण जिले में जो सबसे बड़ा घोटाला था स्वच्छता मंद के खाते नंबर 6 से जिले भर में तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए जो है अनगरी तरीके से ग्राम प्रधानों और सचिव लोगों ने मिलकर इसे निकाला था। इस पर जो है कई डीपीआरओ, कई जिलाधिकारियों ने इस पर जो काम किया और इसमें तकरीबन 3 करोड़ रुपए तक जमा करा लिया गया था, लेकिन इसमें अभी भी 1 करोड़ 40 लाख रुपए बचा हुआ था, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने 101 ग्राम प्रधानों पर नोटिस जारी की थी और सचिवों को भी नोटिस जारी किया था कि आखिर ये पैसा आया क्यों नहीं, और इसकी जिम्मेदारी, वसूली की जिम्मेदारी इन्हीं प्रभारी डीपीआरओ को दिया गया था कि ये पूरी चीज़ें जो है वो निकाल कर सामने रखेंगे सरकारी धन को। लेकिन इन्होंने भी इस पर खेला किया। कितने सचिवों को सत्ता की हनक में का लालच देकर या खुद अपने आप का वर्चस्व बनाने के चक्कर में इसका भी अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई। उस पर भी जिलाधिकारी ने एक बात बोली है कि जो अभी तक जमा नहीं हो पाया है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह से जो है मामला निकल कर सामने आ रहा है तो आखिर प्रशासनिक स्तर से या जिलाधिकारी स्तर से क्या कुछ कार्रवाइयाँ बनती है। हालांकि जो इसमें कई संगठन के लोगों ने भी जो प्रभारी डीपीआरओ के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, उसमें जो है सुभाषपा यानी कि जिनके जो मंत्री हैं इस विभाग के, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने भी इस पर उंगलियां उठाई हैं और कई वर्जन उनके सोशल मीडिया में रन कर रहे हैं प्रभारी डीपीआरओ के खिलाफ में। अब इस तरह का जो मसला उठकर ज़िले में आया है तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर कहीं ना कहीं उनके विकास भवन के ही अधिकारी इस पर पलीता लगा रहे हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा गमन का मामला जो है शासन स्तर से जांच हो रही है तो कहीं ना कहीं वो जो है बड़ा ही होगा। और ऐसे अधिकारियों को बकसना तो मेरे हिसाब से तो ठीक तो नहीं होगा, क्योंकि विकास के पैसे जो सरकार कहती है कि एक एक पैसे जो जनता के हैं उनके जनता के हक में खर्च होना चाहिए।
जो जनता के हक में खर्च नहीं हुए उस पर जो है अगर लोग बैठ के एक तरफा राज करके उसका गमन करें तो कहीं ना कहीं सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उस पर पलीता लगाने का कार्य है। हालांकि जिलाधिकारी ने पूरे मसले को संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। निगाह लोगों की इसी पर टिकी है कि क्या जिलाधिकारी ने जो मीडिया को बयान दिया है, जो प्रमुख अखबारों में जो छपे हैं, क्या उस तरह से कार्रवाई होगी। ये सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं लोगों के मन में। इसमें हमारे यहाँ जो डीपीआरओ कार्यरत हैं, निदेशालय से इनको आरोप पत्र जारी हुआ है, कई आरोप लगाए गए हैं जिसकी जांच निदेशालय स्तर से प्रचलित है और इसकी जो भी आरोप लगाए गए हैं इसकी जिला स्तर पे हम भी गहन छानबीन कराएंगे और जो भी कार्रवाई की जानी होगी उसको विधिक रूप से कार्रवाई करेंगे। सर क्या उसमें कुछ है? अब उसमें तमाम तरह के आरोप हैं, सेवा संबंधी आरोप हैं, कुछ धनराशि के अनियमितता की बात है। इन सभी आरोपों की विस्तृत जांच निदेशालय से हो रही है। अब उनको आरोप पत्र भी दिया गया, वो अपना जवाब देंगे और उसके बाद निदेशालय कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। यदि हमसे अपेक्षा होगी तो हम भी हमसे जाँच करा के भेजेंगे, कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो है सरकार जीरो टॉलरेंस की है, योगी जी की सरकार है। अब इस पर जो भी व्यक्ति जीरो टॉलरेंस नीति पर पलीता लगाने का कार्य करेगा उस पर क्या कुछ कार्रवाई बनेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए सिटी समाचार से।